वो क्या चीज है जो सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बना देती है, एक एनलाइटेंड पर्सन बना देती है? वो क्या चीज है जो थॉमस अल्वा एडिसन और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोगों को महान वैज्ञानिक बनाती है? इतने इन्वेंशंस, इतनी डिस्कवरीज, हजारों से ज्यादा पेटेंट्स। वो क्या चीज है जो स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी को एक बहुत बड़ा ज्ञाता बनाती है कि आज हर कोई छोटा मोटा बाबा उनके ज्ञान को कैश कर रहा है? वो क्या चीज है जो एक छोटे से अखबार बांटने वाले बच्चे को इस देश का मिसाइल मैन यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बना देती है? वो क्या पावर होगी, जरा सोच करके देखो। और आज उस पावर के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज इस वीडियो में मुझे आपका अनडिवाइडेड अटेंशन मिले। यहां पर सिर्फ आप हो और मैं हूं, आपका ध्यान और मेरी बात, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अगर आप ये ध्यान देने में कामयाब हो पाए तो मैं आज आपको दावा नहीं करूंगा, मैं आपको वादा करूंगा कि आपको यहां से आज वो पावर मिलेगी जो आपकी जिंदगी में हर बड़ी सक्सेस, हर बड़ी खुशी और हर बड़ी ब्लिसफुलनेस को लेकर के आएगी। मैं अनुराग ऋषि, एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर और एक ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, आज आपसे बात करूंगा पावर ऑफ नाउ के बारे में, वर्तमान के बारे में, आपकी कॉन्शियसनेस के बारे में, आपकी अवेयरनेस के बारे में, कि कैसे ये अवेयरनेस, ये कॉन्शियसनेस हमारी जिंदगी को ड्रामेटिकली चेंज कर सकती है और इंप्रूव कर सकती है। हम अपनी जिंदगी में एक द्वैत में रहते हैं, एक डुअलिटी में रहते हैं। जैसे आपको बताऊं कि कई बार हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, हम गाड़ी नहीं ड्राइव कर रहे होते, हमारी बॉडी सबकॉन्शियसली गाड़ी ड्राइव कर रही होती है, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है, हमारी कॉन्शियसनेस कहीं और होती है। हम बेदिंग कर रहे हैं, ब्रशिंग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। सबकॉन्शियसली हमारी बॉडी वो काम कर रही है, लेकिन हमारा दिमाग, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी अवेयरनेस कहीं और है। और तो और आप देखेंगे कि बहुत से लोग जब पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, ऊपर वाले का नाम ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। उनकी बॉडी, उनकी जुबान ये काम सबकॉन्शियसली कर रही है, लेकिन दिमाग कहीं और है। कि फेसबुक पर जो पोस्ट डाला था उस पर कितने लोगों ने लाइक कर दिया होगा, उसने लाइक किया होगा कि नहीं किया होगा, उसने हार्ट भेजा होगा या नहीं भेजा होगा। आप यकीन मानोगे, एक डुअलिटी क्रिएट करता है। बहुत से लोग मुझे आकर के बोलते हैं, सर सक्सेस नहीं मिल रही, जो चाह रहा हूं वो जिंदगी में नहीं हो पा रहा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, पीसफुलनेस नहीं है, स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, काम नहीं बन रहा। क्योंकि एक डुअलिटी है, क्योंकि एक द्वैत क्रिएट हुआ है। आपकी बॉडी कुछ और चाह रही है, माइंड कुछ और चाह रहा है। एक नाव के अंदर अगर एक पतवार यहां से चलाई जाए और एक पतवार यहां से चलाई जाए तो क्या होगा? दोनों पतवार एक साथ चलनी चाहिए। जैसे कि एक इंसान मुझे आकर के बोलता है कि सर मैं रोज सुबह 4-5 किलोमीटर की जॉगिंग कर लेता हूं, लेकिन मेरा फैट लॉस नहीं हो पा रहा। तो जब उससे उसका डेली रूटीन पूछा जाता है तो वो कहता है कि जी पिज्जा के बिना तो मेरा लंच खत्म ही नहीं होता, और पिज्जा कौन सा जो चीज से लबालब हो, भरा हुआ हो। और खाने के बाद मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है। मीठा खाने के बाद अगर मीठा ना मिले, 2-3-4 गुलाब जामुन ना मिले तो मजा नहीं आता। और शाम को मैं बड़ा ज्यादा थक जाता हूं, और घर जाकर के किसके पास टाइम है, तो ये टमाटो पटाटो से खाना ऑर्डर कर लेते हैं, अपने आप घर पर आ जाता है, और फास्ट फूड, जंक फूड ही खाना होता है क्योंकि लाइफ बड़ी फास्ट है। और रात को स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, काम का थकान इतना ज्यादा हो जाता है कि थोड़ा बहुत मदिरापान भी करना पड़ता है। अब आप सोचो, वो सुबह के 4-5 किलोमीटर की जगह अगर 10 किलोमीटर भी भाग लिया जाए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नाव का चप्पू इधर से चल रहा है और पप्पू इधर से चल रहा है। वो नाव कहीं भी नहीं जाएगी। और कभी कभी तो ये होता है कि चप्पू अगर एक स्पीड से चल रहा है तो पप्पू डबल स्पीड से उसे वापस ले आता है। डुअलिटी है, द्वैत है, माइंड और बॉडी की अलाइनमेंट नहीं है, माइंड प्रेजेंट में नहीं है, इसलिए इंसान को वो नहीं मिल पाता जो वो चाहता है। और बड़े से बड़ी उपलब्धि को हासिल किया जाता है जब आप प्रेजेंट की स्टेट को कॉन्कर कर लेते हैं, जब आप वर्तमान में रहते हैं, जब आप नाव में रहते हैं। अब ये होगा कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, यानी कि जब आप ब्रश कर रहे हैं तो आप सिर्फ ब्रश ही कर रहे हैं, क्योंकि ब्रश करते हुए दिमाग में बहुत से विचार आएंगे कि कल क्या करना है, ये क्या होगा, फेसबुक पर क्या पोस्ट किया था, वीडियो के बाद क्या होगा, बहुत से विचार आएंगे। लेकिन आपको सिर्फ ब्रश ही करना है। और ये हमेशा नहीं होगा, लेकिन जब भी आपको ध्यान आए, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होगा, बॉडी कहीं और होगी, कॉन्शियसनेस कहीं और है, सब कॉन्शियसनेस से काम हो रहा है। आपको सिर्फ एक रिमाइंडर देना है अपने आप को। वो रिमाइंडर आप कैसे भी सेट कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ ब्रश करना है। जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो अपने आप को रिमाइंडर, जब भी ध्यान आ जाए तो अपने आप को वर्तमान में ले आए कि वर्तमान में गाड़ी चल रही है और मेरी बॉडी, मेरा दिमाग, मेरी कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस दोनों ही गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। आप जब भी प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे आप देखेंगे कि अगर आपने इसको साध लिया, इसको साधना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार 2 बार करने से आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे, नहीं, इसको साधना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप जब भी भटके, दिमाग जब भी भटके, उसकी अवेयरनेस, उसकी कॉन्शियसनेस को प्रेजेंट में ले आए। जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप सिर्फ मुझे ही सुन रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि आपकी अनडिवाइडेड अटेंशन मुझे इस वीडियो पर चाहिए। जब मैं कुछ बात बोलता हूं और आप कहते हैं कि हाँ यार, ये तो हमने पहले भी कहीं सुना था, इस इंसान से बात की थी, उसने बताया था, अब गलत कुछ नहीं है। गलत यह है कि आपका दिमाग पास्ट में चला गया। जो मैंने बताया अगर उसमें 1% भी काम का होगा तो वो काम नहीं आएगा।
जब आप में कोई, अगर आपको लग रहा है कि काम का है और आपने कहा इसको मैं फ्यूचर में ऐसे इंप्लीमेंट करूंगा, उस इंसान को बताऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब भी काम नहीं होगा, क्योंकि आप फ्यूचर में चले गए। वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। सिर्फ ध्यान देना है, सिर्फ ध्यान देकर के सुनना है। जब आप ध्यान देकर के सुनेंगे तो ये बात आपकी इंटेलिजेंस में जाएगी, तो आपका पूरा अटेंशन जब किसी चीज को जब आप मुझे देंगे तो चमत्कार होने लगेगा। तो जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आकर के जीते हैं, अब आप कहोगे जी मुझे कामयाबी चाहिए, काम में सक्सेस चाहिए, पढ़ाई में ध्यान लगाना है, आप बात कर रहे हो ब्रश की, ड्राइविंग की, खाने की। तो ये बात ठीक बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक इंसान सुबह 4 किलोमीटर तो जॉगिंग करता है, लेकिन अपने पूरे दिन को कॉन्कर नहीं कर रहा, अपने पूरे दिन पर मास्टरी हासिल नहीं कर रहा, वो डुअलिटी क्रिएट कर रहा है, पूरे दिन में कुछ और है, जॉगिंग करते हुए कुछ और है। तो इसी तरह जब आप ये छोटे छोटे कामों को करते हुए अपने फोकस को साधेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जब आपके जो जो जरूरी काम है, जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप किसी सक्सेस को पाने के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आपका प्रेजेंट में रहना लाजमी हो जाएगा। आपकी अवेयरनेस धीरे धीरे प्रेजेंट में आने लगेगी, आपकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे आपकी बॉडी और आपका साथ देने लगेगी। अब इससे बेनिफिट क्या होंगे? इससे बेनिफिट नहीं होंगे जी, इससे चमत्कार होंगे। सबसे पहली चीज इससे जो इंसान को मिलती है वो इससे मिलेगा आपका फोकस और कंसंट्रेशन। और किसी भी चीज की कामयाबी, किसी भी चीज की परफेक्शन उस पर किए गए फोकस और उस पर दी गई अटेंशन पर डिपेंड करती है कि आपने उस पर कितना फोकस दिया है। और जब आप प्रेजेंट की स्टेट में रहते हैं तो आप 100% फोकस पे करते हैं उस चीज पर। जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप 100% मुझे ही सुन रहे हैं, आप मेरी ही बात पर ध्यान दे रहे हैं, ये आपके जहन में कहीं डीप रूटेडली उतरती जाएगी। लेकिन अगर आपका दिमाग इस समय कहीं और है, वीडियो यहां पर चल रहा है, ध्यान कहीं और जा रहा है, एक इंसान पाठ पूजा कर रहा है, दिमाग कहीं और जा रहा है, एक इंसान ड्राइव कर रहा है, दिमाग कहीं और जा रहा है, अनडिवाइडेड अटेंशन जब आप पे करते हैं तो एक फोकस और एक कॉन्सेंट्रेशन की स्टेज को आप साधते हैं जो इंसान को अद्भुत इंसान बना देती है। क्योंकि उसमें जब आप काम करेंगे तो आधे काम में डबल रिजल्ट मिलेगा। पहले आप 1 घंटा काम कर रहे थे, 10% रिजल्ट मिल रहा था, अब आप आधा घंटा काम करेंगे, 20% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअली होगा। आप जब अपनी फोकस को, अपने अवेयरनेस को जब आप साधते हैं तो आपका फोकस और आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। सेकंड बेनिफिट आपको होगा कि आपकी एनर्जी डिप्लीट नहीं होगी, आप थकेंगे नहीं, आप पूरा दिन चार्ज रहेंगे। आपने सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े स्कल्पचरिस्ट, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे लियोनार्डो दा विंची या पैब्लो पिकासो, ये लोग क्या करते थे, ये लोग बहुत पुरानी सुनने में आता है, रिवायतें हैं कि ये लोग जब अपनी स्कल्पचर बनाते थे, पेंटिंग्स बनाते थे, तो कई बार ये कई कई दिन अपने स्कल्पचर बनाते रहते थे। और एक बार की तो बात है कि लियोनार्डो दा विंची अपना एक स्कल्पचर बना रहे थे और उसको बनाते बनाते वो ऐसे खो गए कि वो कई दिन वो स्कल्पचर ही बनाते रहे। और जब वो उसको बना करके हटे तो उनके पैर की खाल उनके जूते से चिपक गई थी। उनको मालूम ही नहीं था कि थकान क्या है, उनको मालूम ही नहीं था कि टाइम कहां जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट की स्टेट में थे। अब यहां पर थकान का नाम ही नहीं है। ये कैसे साइंटिफिकली काम करता है आप ये भी समझो कि एक इंसान जो बिजनेस कर रहा है, जो अपने काम से, जिस काम से वो मोहब्बत कर रहा है, उस काम को करता है। एक इंसान अपने उस काम पर ध्यान देता है तो वो बिजनेसमैन रात को 10-10 बजे तक भी काम कर रहा है। लेकिन एक इंसान जॉब करता है, उससे प्यार नहीं करता। अब क्या हो रहा है, वो शाम को 4 बजे ही थक जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बॉडी तो वहां है लेकिन दिमाग कहीं और है कि घर जाकर के क्या करूंगा, शाम को यहां से निकलने के बाद क्या करूंगा, दोस्तों से मिलूंगा तो कैसे एंजॉय करूंगा, यहां से फटाफट से कैसे निकल पाऊंगा, जल्दी से जल्दी सैटरडे कब आएगा। आप सोच रहे हैं कि दिमाग कहीं और है, बॉडी यहां पर है। लेकिन जब ये बॉडी और माइंड का अलाइनमेंट हो जाता है तो चमत्कार होने लगता है। आप थकते नहीं हैं, क्योंकि थकान तब होती है जब दिमाग थकता है। बॉडी को रेस्ट के लिए तो जितनी आप बैठते हैं उससे भी रेस्ट पूरा हो जाता है। लेकिन जब दिमाग थकना बंद कर देता है, दिमाग तब थकता है जब वो वॉन्डर करता है, जब वो इधर उधर भटकता है, जब आपकी कॉन्शियसनेस और आपकी अवेयरनेस आपके सबकॉन्शियस से, आपकी बॉडी से दूर भागती है, तो दिमाग थक जाता है। इसी तरह स्ट्रेस में इंसान डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, फिर वो एंजाइटी की तरफ जाता है, फिर वो और ज्यादा डिजीज की तरफ जाता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो दिमाग वॉन्डर करता जा, प्रेजेंट में नहीं है, वो फ्यूचर में है। जब आपको पहला बेनिफिट ये मिलता है कि आपका फोकस और कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि आप थकना बंद कर देते हैं, आपकी एनर्जी डिप्लीट नहीं होती, आप सुपर चार्ज रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपने एक अद्वैत क्रिएट किया है, आपने सिंगुलैरिटी क्रिएट की है, अब डुअलिटी खत्म हो गई है। अब आप दो नहीं हैं, अब आप एक हैं। दोनों चप्पू इधर से चल रहे हैं, पप्पू गायब हो गया है। आप देखोगे कि नाव बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी। तीसरी और बड़ी पावरफुल चीज जो आपको पावर ऑफ नाउ से मिलती है वो है इंटेलिजेंस। आज तक स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह हमारी मेमोरी पर काम किया गया, हमारी इंटेलिजेंस पर काम नहीं किया गया। हमें सिर्फ ये बताया गया कि ये याद करो, इसको समझो, ये नहीं बताया गया।
लेकिन जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, आप अपनी क्लास में भी हैं, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें। कोशिश करें कि आप जो चीज बताई जा रही है उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि मेमोरी के दो पार्ट हैं, एक मेमोरी में जाना और एक मेमोरी से रिटेन करना। और मेमोरी से रिटेन करने का जो काम है वो आपकी अवेयरनेस करती है, वो आपकी इंटेलिजेंस करती है। तो ये जो चीज है, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाती है। एक बहुत बड़ी चीज, नेक्स्ट चीज और मिलती है, और ये चीज मिलती है आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ। स्ट्रेस कहां से पैदा होता है, डिप्रेशन, टेंशन कहां से पैदा होता है? ये पैदा होता है डर से। जब भी हम किसी चीज से डर रहे होते हैं, वो चीज स्ट्रेस पैदा करती है। और डर कहां है? डर तो भविष्य में है। डर प्रेजेंट मोमेंट में कहीं भी नहीं है। आप देखना, 99 एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन 99% केसेस में डर जो है वो फ्यूचर का है, प्रेजेंट में नहीं है। प्रेजेंट में तो सिर्फ ये सांस चली, और जब आपने सांस पर फोकस किया तो आपने देखा कि इसके अलावा तो और कुछ था ही नहीं। और सारी की सारे जितने भी डर हैं, इसमें 99%, ये फैक्ट नहीं, ये डेटा आपको बता रहा हूं कि 99% जो डर है, जो फियर है, जो स्ट्रेस है, वो इल्यूजन है, गलतफहमी है। वो कभी जिंदगी में घटित नहीं होते, लेकिन हमारा दिमाग उनको एग्जैजरेट करता रहता है, उनको बढ़ाता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है, और वो डर बड़ा होकर के हमारे सामने आता है, जो हमको स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन जैसी चीजें देता रहता है। उसका रीजन ये है कि हम प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं। अभी क्या हो रहा है? अभी तो एक पीसफुलनेस की स्टेट है। अभी तो आप हैं और मैं हूं। अभी आप मुझे सुन रहे हैं और मैं आपको कुछ बता रहा हूं, और आपकी अवेयरनेस, अनडिवाइडेड अवेयरनेस, आपकी अटेंशन, आपकी कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ इस जगह पर है। यहां पर कोई फियर नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्लिसफुलनेस है। और फियरलेसनेस के बाद जो आखिरी चीज हमें मिलती है, वो सबसे बड़ी चीज है, वो है स्पिरिचुअल अवेयरनेस। आपको एक ऐसी स्पिरिचुअल अवेयरनेस मिलती है जो आपको बाहर से अंदर की तरफ लेकर के जाती है। जो यात्रा पहले बाहर चल रही थी, जब आप प्रेजेंट में आ जाते हैं, जब आप अपने अपने वर्तमान पर फोकस करते हैं, तो आपकी जर्नी, भीतर की जर्नी, अंदर की जर्नी शुरू हो जाती है। आप बेहोशी से होश में आने लगते हैं, क्योंकि जब आपका बॉडी यहां पर है, दिमाग कहीं और है, तो जो भी आप काम कर रहे हैं वो बेहोशी से काम कर रहे हैं। आप जब ब्रश कर रहे हैं तो बेहोशी से कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग कहीं और है, होश कहीं और है। लेकिन जब आप इन दोनों को साथ लेते हैं और एक ही जगह पर बुलाते हैं, तो आप होश पूर्वक काम करने लगते हैं, और ये आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस को बढ़ाता है, क्योंकि अब यात्रा अंदर की शुरू हो गई है। और एक बात बोलूंगा, अगर बुरी न लगे तो बहुत काम की बात है, कि अब यात्रा रिलीजन से स्पिरिचुअल की तरफ जाती है। अब यात्रा रिलीजियस से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगती है। आप देखते हैं कि हम सब बराबर हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। जो 3200 धर्म मना रखे हैं, सब एक ही हैं। रिलीजन से आप स्पिरिचुअल होने लगते हैं। आप जानने लगते हैं कि जो गोरा है, जो काला है, ये सब एक ही हैं। अंदर से हम सब एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो इस अवेयरनेस को जान पाते हैं। अब कुछ 2-3 क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे। सबसे पहला ये कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये हलवा है क्या? इतना आसान है क्या प्रेजेंट में रहना? ये जो दिमाग वॉन्डर कर रहा है, सारा दिन इधर से उधर भटकता रहता है, इतना आसान है क्या इसे कंट्रोल करना? नहीं, इतना आसान नहीं है। इसे साधने में टाइम लगेगा। जब गौतम बुद्धा को साधने में टाइम लगा, जब महावीर को साधने में टाइम लगा, जब जीसस क्राइस्ट को साधने में टाइम लगा, तो हमें तो लगेगा ही लगेगा। एक को साधने से सब सध जाता है, और सबको साधने से कुछ भी नहीं सधता। अब दूसरा सवाल दिमाग में आता है कि क्या बात हुई कि प्रेजेंट में ही रहो, कि प्रेजेंट में ही रहेंगे तो क्या फ्यूचर के बारे में बिल्कुल ना सोचें? ये जितनी भी गोल सेटिंग है, ये कैसे करेंगे? ये जितनी भी विजुअलाइजेशंस हैं, ये जितनी प्लानिंग्स हैं, बिना फ्यूचर को सोचे होती ही नहीं। अगर प्रेजेंट में रहेंगे तो ये काम करेंगे कैसे? बहुत ध्यान से समझना। यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि जो ओवर थिंकिंग है वो दो तरह की होती है, एक डिस्ट्रक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव ओवर थिंकिंग का मतलब है कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो एक ऐसी ओवर थिंकिंग जो डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर के जा रही है, और जो अनकॉन्शियसली आप नहीं चाह रहे हैं। आप तो गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, लेकिन दिमाग कहीं और वॉन्डर कर रहा है, क्योंकि सालों सालों से उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी है। उसका दिमाग, वो जो दिमाग है, वो कहीं और जा रहा है। ये डिस्ट्रक्टिव है, ये आपको कुछ भी बेनिफिशियल नहीं देने वाला, क्योंकि आप ये काम सोच कर नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो ओवर थिंकिंग कंस्ट्रक्टिव होती है, वो अनकॉन्शियस नहीं, वो कॉन्शियस होती है। जब भी आप प्लानिंग करने बैठते हैं, और जब भी आप फ्यूचर के बारे में सोचने बैठते हैं, गोल सेटिंग करने बैठते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि यहां पर डुअलिटी नहीं है। यहां पर सिर्फ एक ही चीज विद्यमान है, आप और सिर्फ आप। आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और आपका दिमाग, आपकी बॉडी, दोनों यही काम कर रहे हैं। लेकिन गाड़ी चलाते हुए आप गाड़ी चला रहे हैं, दिमाग अनकॉन्शियसली फ्यूचर में चला गया, अनकॉन्शियसली कहीं और चला गया। लेकिन प्लानिंग करते हुए आपने ये काम कॉन्शियसली किया है। यहां पर आप भी वही हैं, आपकी बॉडी भी वही है, आपका सबकॉन्शियस भी वही है, और आपकी कॉन्शियसनेस भी यही है। यहां पर ये कंस्ट्रक्टिव होगा, यहां पर कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल करके आएगा। अब इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। दो तरह के कौन से? एक वो है जो मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और एक वो जो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो अगर आप मुझसे कभी पूछें कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो मैं कहता हूं ये शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा।
ये एक ऐसा लॉ है जो 100% काम करता है, लेकिन हमने इसके साइंस को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की डीप रूटेडली। और इसकी सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा इसके पीछे जो फैक्टर है वो है पावर ऑफ नाउ, वो है प्रेजेंट में रहना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम करने की जो सबसे बड़ी चीज है वो पावर ऑफ नाउ है। वर्तमान में रहकर आप इस लॉ को भी साध सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में मैं बात करूं, इस पर एक वीडियो बनाऊं जो आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन करे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं देखूंगा कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इस टॉपिक पर मैं बात करूं और इसको सही से हम अपनी जिंदगी में उतार पाएं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, और इसके सभी कंपोनेंट्स को समझ पाएं। कमेंट करके जरूर बताना, शायद अगला वीडियो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर लेकर के आए। आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आने वाला हूं। नेक्स्ट वीक इसी चैनल, इसी टाइम, इसी जगह पर मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बहुत बढ़िया न्यूज शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप अपने ध्यान को बरकरार रखिए, बेहोशी में नहीं होश में रह करके काम कीजिए। इस वीडियो को अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना हो, अपनी अवेयरनेस से सुना हो, कॉन्शियस से सुना हो, तो यकीन मानना कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। और इस वीडियो के खत्म होते ही सिर्फ एक काम करना कि किसी भी काम को करना, लेकिन अनडिवाइडेड अटेंशन पे करके। और जैसे ही दिमाग भागने की कोशिश करे, ये हलवा नहीं है, इतना आसान नहीं है, जैसे ही भागने की कोशिश करे चिंता मत करना, बस उसको वापस खींच लाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा हो तो बेशक से डिसलाइक करके जाना, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया मुझे मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है आप तक और ज्यादा ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी नॉलेज पहुंचाने के लिए। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव एंड बीइंग प्रेजेंट।